एक बार की बात है, भगवान बुद्ध जेतवन में ठहरे हुए थे। कौशल के राजा प्रसेनजित भोजन के विशेष प्रेमी थे। वे थाली भर भात और साथ में दाल, साग, चटनियाँ और भी अनेक प्रकार के व्यंजन खाया करते थे। एक बार वे नाश्ता करते समय ही ऊँघने लगे। आलस्य उन पर छाने लगा, पर सवेरे सवेरे वे नाश्ता करके लेटना नहीं चाहते थे। अतः आलस्य दूर करने के लिए, निद्रा भगाने के लिए वे टहलने निकले और टहलते टहलते जेतवन पहुंच गए, जहां भगवान बुद्ध ठहरे हुए थे। वे भगवान बुद्ध के निकट जाकर धप से बैठ गए। नींद उन्हें तब भी सता रही थी, पर किसी तरह उन्होंने आंखें खोल रखी थीं। बुद्ध ने उनकी यह दशा देखी तो पूछा, राजन, आपकी इस सुस्ती का क्या कारण है? क्या आपको रात में निद्रा नहीं आई? राजा ने बड़ी नम्रता से उत्तर दिया, भंते, रात को मैं सोया तो था, पर जब भी मैं कुछ खा लेता हूँ मेरी ऐसी ही दशा हो जाती है। बुद्ध ने कहा, राजन, आप भोजनाधिक्य के रोग से पीड़ित हैं, यानी अधिक भोजन करते हैं। अधिक भोजन करके हर समय सोते रहना और भरपेट अनाज खाए हुए सूअर की तरह लौटते रहना मूर्खता है, क्योंकि अधिक भोजन करना रोग और कष्ट को जन्म देता है। बुद्ध ने आगे कहा, राजन, संयम रखकर परिमित भोजन करना ही बुद्धिमानी है। ऐसा भोजन तृप्तिकारक भी होता है और आलस्य भी नहीं होता। अल्पाहारी व्यक्ति धीरे धीरे बूढ़ा होता है। अधिक खाने वाला व्यक्ति जल्दी बूढ़ा होता है और अनेक शारीरिक पीड़ाओं से पीड़ित होता है। अनेक शारीरिक पीड़ाओं से बचना है तो अल्पाहारी बनना होगा। राजा प्रसेनजित ने बुद्ध की शिक्षा अनुसार चलने की कोशिश की, पर सफल नहीं हो पाए। तब बुद्ध ने उनके भतीजे राजकुमार सुदर्शन को बुलाया और राजा की सहायता करने का परामर्श दिया। उन्होंने उससे कहा कि राजा उचित मात्रा में भोजन कर लें तो वह उन्हें टोक दें और ज़्यादा न खाने दें, बल्कि परिमित मात्रा में ही उन्हें भोजन परोसा जाए। दोबारा मांगने की जरूरत ही न हो। राजा ने इस परीक्षण में सहयोग किया। वे सुदर्शन के टोकने के पहले ही भोजन से हाथ खींच लेते थे। जब भी सुदर्शन को उन्हें चेताना पड़ा, उन्होंने जुर्माने के रूप में 1000 असरफियाँ दान की। धीरे धीरे उनका भोजन बहुत थोड़ा रह गया। इसका असर ये हुआ कि उनका मोटापा एकदम कम हो गया, शरीर में फुर्ती आ गई, आलस्य दूर हो गया और सब काम वे प्रसन्नतापूर्वक करने लगे। उन्होंने जाकर भगवान बुद्ध को धन्यवाद ज्ञापन किया कि मुझे मेरी प्रसन्नता फिर मिल गई है। अब मैं फिर शिकार पर जाता हूँ, जंगली जानवरों और घोड़ों को पकड़ पाता हूँ, राजकाज बहुत ही सरलतापूर्वक चला पाता हूँ। इस प्रकार संतुलित भोजन ने राजा प्रसेनजित की जिंदगी को बदल दिया।